ये है 5 स्विच वाला बोर्ड और इसमें आज हम इसमें बटन फिट करेंगे, इसके कनेक्शन करेंगे और साथ ही साथ इसमें इन्वर्टर और बिजली का कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, ये भी सब कुछ इसी वीडियो में जानने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर ये इसमें 5 बटन दिखाई दे रहे हैं और इस तरह से इस बटनों को यहाँ पर लगा सकते हैं। चाहे तो इसमें 5 बटन भी लगा सकते हैं, देखिए इस तरह से। अगर आपके पास ज़्यादा पॉइंट है तो वहाँ पर 5 बटन भी इसमें सिर्फ़ लगाए जा सकते हैं, जिससे फैन, बल्ब वगैरह, ट्यूबलाइट और जितने भी घर में जितने भी पॉइंट आपने बनाए हैं, वो सब इससे आप चला सकते हैं। तो अब देखिए एक फ़ंक्शन वो हो गया, अब एक फ़ंक्शन इसका ये है कि इसमें 4 स्विच और 1 सॉकेट भी लगाया जा सकता है, देखिए इस तरह से। इसमें 4 स्विच लगा सकते हैं और 1 सॉकेट भी लगा सकते हैं और चाहे तो इसमें इस साइड भी 1 सॉकेट लगा सकते हैं, यहाँ पर भी जगह होती है। तो इसमें ये तीसरा फ़ंक्शन हो जाता है, 3 स्विच और 2 सॉकेट भी इसमें लगाए जा सकते हैं। मान लीजिए कहीं आप टीवी के लिए बोर्ड लगा रहे हैं, तो वहाँ पर एक इसी के साथ एक बल्ब भी जल जाएगा, यानी टीवी और डिश के साथ-साथ यहाँ एक बटन जो इसमें फ्री रह जाएगा वो, उससे आप बल्ब भी जला सकते हैं। तो इसमें भी 3 फंक्शन हो जाते हैं, चाहे तो इसमें 5 स्विच स्विच लगा सकते हैं और चाहे तो 1 सॉकेट और 4 स्विच लगा सकते हैं और चाहे तो 3 स्विच और 2 सॉकेट भी इसमें लगा सकते हैं। अब क्योंकि हमें इसे 4 स्विच और 1 सॉकेट का बनाना है, तो इसलिए हम इसको 4 स्विच और एक सॉकेट में ही बनाएँगे। अब देखिए ये इसका एक स्विच होता है और उसमें 2 टर्मिनल होते हैं, एक यानी पॉइंट भी आप इसको बोल सकते हैं, एक नीचे वाला होता होता है और एक ऊपर वाला। तो नीचे वाला जो पॉइंट होता है ये इनपुट सप्लाई के लिए होता है, यानी यहाँ पर हम इसमें इनपुट सप्लाई देते हैं और जैसे ही स्विच ऊपर को करते हैं, नीचे को करते हैं, तो ये इसकी सप्लाई ऊपर वाले पॉइंट पर चली जाती है, तो वहाँ पर ये आउटपुट निकालता है। देखिए ये है वो स्विच। यहाँ नीचे इसमें इनपुट दी जाती है और जैसे भी स्विच को दबाते हैं तो ये सप्लाई हमारी यहाँ पर आ जाती है ऊपर की तरफ, देखिए तो ये यहाँ से आउटपुट निकालती है। या जैसे ही स्विच दबाते हैं तो इससे बल्ब ग्लो होता है या फैन ऑन होता है। अब देखिए इसी तरह से ये सॉकेट होता है, इसमें भी इसने 2 टर्मिनल दिए हैं। ज़्यादातर सॉकेट में 3 टर्मिनल होते हैं, यानी ऊपर वाला भी एक पिन इसमें लगी होती है जहाँ पर अर्थिंग का पॉइंट लगाया जाता है। अब देखिए ये जो दाईं साइड का है, ये सॉकेट में जो ये होल होते हैं, देखिए जिसमें मैं स्क्रू ड्राइवर लगा रहा हूँ, ये हमेशा पावर पॉइंट होता है, यानी इसमें सप्लाई दी जाती है जिसमें करंट चलता है, जिसमें यानी टेस्टर जलता है और जो बाएं तरफ की पिन होती है उसमें न्यूट्रल दिया जाता है। तो देखिए सबसे पहले अब हम इसको सॉकेट के लिए जगह बनाते हैं, तो यहाँ देखिए इस तरह से जो उसमें जगह होती है उसको प्लायर से तोड़ने के बाद यहाँ जगह बनाई जाती है और इसको जो सॉकेट इसका होता है उसको फिट किया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने इसमें जगह बना ली है, अब इसके जो बाकी स्विच हैं उसको भी मैं यहाँ पर लगाकर रख लेता हूँ। तो इस तरह से ये बोर्ड हमारा लगाया जाएगा यानी बनाया जाएगा और अभी साथ-साथ इसके जो उसमें पेच होते हैं उनको भी मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। तो देखिए पेज भी मैंने इसमें कंप्लीट कर लिए हैं और एक वायर इसमें मैंने सभी स्विचेज़ में कनेक्ट कर लिए। देखिए जो नीचे वाला पॉइंट है स्विच का उसमें एक लंबी वायर मैंने लगाई है जिससे कि इन सभी स्विच को आपस में शॉर्ट किया गया है। देखिए ये वाली वायर यहाँ से निकलते हुए ये यहाँ पर आई है लास्ट वाले स्विच तक। तो इसमें अगर आपके पास 15 स्विच हो या 18 स्विच हो, कितने भी स्विच आपके पास है या 20 स्विच का भी बनाते हैं, अलग से बनाया जाता है। उसमें जितने भी स्विच हैं आप इसी तरह से सभी स्विच को एक दूसरे से शॉर्ट करेंगे। यानी नीचे वाला जो पॉइंट है उसमें हम एक लंबी वायर लगाएँगे जो कि ये इसकी इनपुट सप्लाई हो जाएगी, यानी यहाँ एसी की सप्लाई इस पर आने वाली है। तो अब देखिए यहाँ ये सप्लाई है इसकी एसी वाली, तो देखिए ये इसका फ़ेज़ है और ये है इसका न्यूट्रल। तो देखिए जो फ़ेज़ वाला वायर है, देखिए ये रेड वाला मैंने फ़ेज़ बनाया है, तो ये इन्हीं स्विचेज़ के नीचे वाले पॉइंट पर लगाया जाएगा जहाँ पर हमने एक वायर लगाया है। देखिए ये वाला।
किसी भी स्विच पर आप लगा सकते हैं। यहाँ से जो 4 स्विच ये दिखाई दे रहे हैं सब में एक ही वायर लगा हुआ है, तो यहाँ से आप किसी भी स्विच में इसको लगा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर मैंने लगाया, देखिए यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, कहीं पर भी इसको इस वायर को लगा सकते हैं। यानी ये करंट वाला वायर है, एसी वाला, जिसमें सप्लाई चलती है। अब देखिए हमें सभी स्विच हमने इससे कनेक्ट कर लिए हैं नीचे वाले पॉइंट के। अब ये ऊपर वाले पॉइंट बचे हुए हैं, तो देखिए यहाँ पे एक सॉकेट के पास जो स्विच है, हम उसको इस सॉकेट के साथ कनेक्ट करेंगे, क्योंकि जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे तो इस सॉकेट में सप्लाई आएगी। तो देखिए ऊपर वाला जो उसका पॉइंट है, नीचे वाले में तो हमने एक वायर लगा रखा है, दूसरे वाला जो ऊपर वाला पॉइंट है यानी आउटपुट वाला, वहाँ पे हमने एक वायर लिया है और इस सॉकेट के दूसरे वाले एक पॉइंट पर लगा देंगे और एक पॉइंट इसका देखिए खाली पड़ा हुआ है। तो ये हमने एक पॉइंट सॉकेट का इस स्विच से कनेक्ट कर लिया। जैसे ही मैं स्विच ऑन करूँगा तो ये सप्लाई यहाँ पर आएगी इस सॉकेट पर। देखिए यहाँ से मैंने ये स्विच ऑन किया, ये और ये सप्लाई ऊपर वाले पॉइंट से होते हुए यहाँ इस सॉकेट के पॉइंट पर आ चुकी है, इस वाले पर देखिए। अब यहाँ जब आप टेस्टर लगाएँगे तो इसमें टेस्टर गीलो होगा। अब देखिए ये वाला पॉइंट बच जाता है, जो कि न्यूट्रल वाला पॉइंट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक हमारे पास जो वायर है न्यूट्रल की, देखिए उस वाली वायर को यहाँ पर हम लगाएँगे और इस पर कनेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो ये स्विच है, ये पॉइंट बचे हुए हैं ये वाले, इनके साथ-साथ हर स्विच के साथ 2 पॉइंट आएँ 2 वायर आएँगे। यानी अगर हमने यहाँ पर बल्ब लगाया है तो यहाँ पर भी 2 वायर आएँगे। एक वायर इस पर लगेगा और एक वायर जो येलो कलर का वायर है न्यूट्रल वाला, उसके साथ लगेगा। यानी जितने भी आपके पॉइंट हैं, चाहे वो बल्ब हो, चाहे फैन हो या ट्यूबलाइट हो, सब में से 2-2 वायर ही देखिए निकल कर आते हैं। अब यहाँ पर ये 2 वायर देखिए, मान लीजिए ये बल्ब है, इसी तरह फैन भी अगर होता तो वहाँ से भी ये 2 ही वायर यहाँ पर आते। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सभी के चाहे ट्यूबलाइट हो, बल्ब हो, फैन हो, सभी के एक-एक वायर को हम इस येलो कलर के वायर के साथ जोड़ लेंगे, जो कि ये न्यूट्रल वाला वायर होता है। न्यूट्रल सबका एक ही जगह आना होता है। तो देखिए जितने भी वायर यहाँ पर है, सबको मैंने एक साथ जॉइन कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ एक बल्ब के साथ दिखा रहा हूँ, जबकि वहाँ से बहुत सारे वायर आते हैं। उन सभी वायर को यहाँ सॉकेट पर कनेक्ट कर लेना होता है। देखिए इस तरह से। अब ये वायर बच जाता है, ये हम इस अब सभी पॉइंट का जो एक-एक वायर बच जाता है, वो इस बटन के ऊपर वाले आउटपुट वाले पॉइंट पर लगाते चले जाएँगे, क्योंकि एक-एक वायर हमारा सभी पॉइंट का न्यूट्रल पर चला गया है और जो एक-एक वायर है वो ऊपर वाले पॉइंट पर, यानी जो स्विच का ऊपर वाला पॉइंट है वहाँ पर लगाते चले जाएँगे सभी पॉइंट का, चाहे फैन हो या ट्यूबलाइट हो या बल्ब हो, सभी का एक-एक वायर लगाते चले जाएँगे। तो इसी तरह से जिस तरह से मैंने बल्ब के कनेक्शन करे हैं, ठीक इसी तरह से सभी के कनेक्शन किए जाते हैं। यानी एक-एक वायर जो बटन का ऊपर वाला आउटपुट का पॉइंट है वहाँ पर लगाया जाएगा और एक वायर न्यूट्रल पर लगाया जाएगा, तो ये सभी कनेक्शन इसके कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखिए मैं इसका प्लग लगा लेता हूँ और प्लग लगा लेने के बाद इसको चेक कर लेता हूँ कि ये अच्छी तरह से वर्क कर रहा है या नहीं। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने इसमें बल्ब लगाया है, ये कौन से बटन से ग्लो होगा ये भी देख लेते हैं। तो देखिए पहले वाले बटन से ही ये बल्ब ग्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बिल्कुल ठीक-ठाक है। ठीक इसी तरह से जो ये दूसरे वाले स्विचेज़ हैं, उसमें जब हम इसको दबाएँगे तो जहाँ पर हमने फैन का वायर लगाया है, तो वहाँ से फैन वाला भी स्विच ऑन होते ही चलेगा और ट्यूबलाइट का स्विच हमने कोई बनाया है, तो वहाँ जैसे ही हम इसको नीचे की ओर ऑन करेंगे तो फिर ट्यूबलाइट भी जलेगी। तो इस तरह से ये देखिए तभी इसके पॉइंट काम करते हैं। अब देखिए ये जो हमने सॉकेट लगाया है, इसको भी चेक कर लेते हैं कि इसमें सप्लाई आ चुकी है या नहीं। तो देखिए जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया है, तो यहाँ पर भी ये इसमें बल्ब ग्लो हो चुका है, यानी ये सप्लाई बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। देखिए यहाँ पर हमने जो ये सप्लाई दी है, ये सिर्फ़ बिजली की दी गई है। यहाँ पर अगर मान लीजिए हमें यहाँ पर इसे इन्वर्टर से भी चलाना है, तो हम उसको कैसे सप्लाई करेंगे और कैसे कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर इन्वर्टर का वायर कहाँ पर लगाएँगे, ये भी इसी वीडियो में बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने मान लीजिए इस सॉकेट को हमें बिजली से चलाना है और जो ये 4 बटन हैं, इन्हें हमें इन्वर्टर और बिजली दोनों से चलाना है। तो वहाँ पर हम कैसे सप्लाई देंगे, ये भी मैं इसमें बता देता हूँ। तो देखिए ये जो वायर हमने छीला हुआ वायर जो हमने सभी बटन में यहाँ पर कनेक्ट किया था, देखिए ये यहाँ से हमने इस वाले
जो सॉकेट का बटन है उसके पास से हमें इसे निकालना होता है, या यहाँ से आप इसको कट भी कर सकते हैं। और देखिए वहाँ से स्विच पर से ये जो छिला हुआ वायर हमने लगाया था वहाँ से निकालने के बाद यहाँ पर हमें ये सप्लाई वाली वायर यहाँ पर लगा देनी है। तो देखिए सप्लाई वाली वायर यहाँ पर मैंने लगा दी है और जो छिला हुआ वायर था वो यहाँ से हटा दिया है। यहाँ से इसे आप कट भी कर सकते हैं थे इस वाले कटर से देखिए, लेकिन क्योंकि मुझे इसे फिर सप्लाई वाला ही बोर्ड बनाना है तो मैं इसको यहाँ से वायर को कट नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद मैं इसे सिर्फ़ एक ही सप्लाई का बोर्ड मुझे इसे बनाना है, लेकिन यहाँ पर मुझे इन्वर्टर का वायर लगाकर भी मैं इसमें दिखा देता हूँ, जिससे कि आप ये समझ जाएँ कि इन्वर्टर का वायर कैसे लगाया जाता है। तो देखिए, वहाँ से हमने एक वायर हटाकर अलग कर दिया है। अब यहाँ पर ये 4 स्विच बचे हुए हैं। इन चारों स्विच में हमने देखिए एक अलग से इन्वर्टर वाला वायर लगाया है। देखिए, ये चारों स्विच एक जगह कनेक्ट हैं और ये वाला स्विच अलग हो चुका है। इससे अब दूसरे वाले स्विच का कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ अब देखिए इन्वर्टर वाला वायर भी हमने इसमें लगा दिया है। अब यहाँ ये चारों स्विच इन्वर्टर और लाइट दोनों से चलेंगे और ये वाला जो सॉकेट है ये सिर्फ़ लाइट से चलेगा। तो इसी तरह से आप जितने भी पॉइंट बनाना चाहते हैं वो इन्वर्टर से ही बना सकते हैं, और जितने पॉइंट बिजली से बनाना चाहते हैं वो बिजली से भी बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए अब बोर्ड में सप्लाई आ चुकी है और यहाँ पर ये इस स्विच से देखिए ये बल्ब ग्लो होगा, यानी ये इन्वर्टर और बिजली दोनों से चलने वाला है। यहाँ देखिए ये चारों स्विच इससे एक जगह कनेक्ट हुए हैं इन्वर्टर से। यहाँ सिर्फ़ इन्वर्टर और बिजली दोनों चलने वाली हैं देखिए। और ये जो रेड कलर का वायर है यहाँ पर हमने सिर्फ़ इस एक स्विच को लगाया है। देखिए यहाँ बीच में से कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये सिर्फ़ बिजली से चलेगा। अब देखिए यहाँ पर इसमें भी सप्लाई चेक कर लेते हैं कि इसमें बिजली की सप्लाई है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर भी बिजली की सप्लाई आ चुकी है। अब इसमें क्या होगा, ये सॉकेट सिर्फ़ बिजली से चलेगा और ये दोनों चारों स्विच जो हैं ये इन्वर्टर बिजली दोनों से चलेंगे, यानी बिजली भागने के बाद भी ये जो बटन के साथ बल्ब है ये चलने वाला है। और जो ये सॉकेट के साथ बल्ब है ये बिजली भागने के बाद नहीं चलेगा, यानी जब बिजली आ जाएगी ये तभी जलेगा। तो इस तरह से इन्वर्टर और बिजली का कनेक्शन किए जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 5 स्विच वाले बोर्ड में 4 स्विच और 1 सॉकेट कैसे लगाया जाता है और उसको बिजली और इन्वर्टर से कैसे कनेक्शन इसमें दिए जाते हैं, ये सब कुछ हमने इस वीडियो में जान लिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन पर भी प्रेस करें, जिससे कि मैं जैसे ही अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको इसका मैसेज मिल जाएगा और आपको ये पता चल जाएगा कि नई वीडियो अपलोड हो चुकी है। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बहुत जल्दी मिलते हैं अपनी दूसरी और नई वीडियो में। तब तक खुदा हाफ़िज़।